नमस्कार, हिमाचल न्यूज देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 25 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 1 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज, शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती में लाई जाएगी तेजी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में अध्यापकों के लगभग 4000 पद भरे जाएंगे। ये भी निर्णय लिया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पदों पर बैच वाइज भर्ती में तेजी लाई जाए। साथ ही फैसला लिया गया कि स्कूल 4 सितंबर तक बंद रहेंगे। कोविड और भीड़ को लेकर कोई फैसला हालांकि नहीं लिया गया, लेकिन बंदी से पहले की तरह रहेगी। इसके अलावा कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगेगी। विधि विभाग के पास पहुंचा 2555 SMC शिक्षकों का मामला, एक्सपर्ट को भेजी फाइल। हिमाचल के 2555 SMC शिक्षकों को नियमित करने का मामला विधि विभाग के पास पहुंच चुका है। सरकार के आदेशों पर शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने फाइल कानूनी सलाह के लिए भेज दी है। दरअसल अब शिक्षा विभाग पर भी SMC के लिए कोई पॉलिसी बनाए जाने का दबाव है। यही वजह है कि अब इस मामले को निपटाने के लिए विभाग ने 1-2 जगह पर मैटर भेजा है। हालांकि विधि विभाग की सलाह का इंतजार सरकार कर रही है। उसके बाद फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री बोले, भाजपा के लिए बंटवारा साबित होगी जन आशीर्वाद यात्रा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा महज दिखावा है। ये भाजपा के लिए बंटवारा यात्रा साबित होगी। मंगलवार को केलांग में पत्रकार वार्ता में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना काल में जयराम सरकार की ओर से जो भी घोटाले किए गए वे जनता के सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से हिमाचल में जन आशीर्वाद रैली निकाली गई और उस रैली में किस तरह के नारे लगाए गए हैं ये सबके सामने जग जाहिर है। जन आशीर्वाद रैली ने भाजपा के बीच बंटवारे की रैली शुरू कर दी है। भाजपा के नेताओं को रैली करने से फुर्सत नहीं है, जबकि आम जनता महंगाई की मार से निराश और हताश हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार सत्ता में लौटेगी और भाजपा के कार्यकाल में किए गए घोटालों का पर्दाफाश करेगी। अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार प्रदेश के जनजातीय जिलों के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। इसका उदाहरण केलांग में देखने को मिल रहा है। हैरानी की बात यह कि सरकार के 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थानीय विधायक की ओर से मुख्यमंत्री को एक भी दौरा लाहौल स्पीति में नहीं करवाया गया। ऐसे में लोगों का गुस्सा जायज है। हिमाचल में 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 230 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिन से कोरोना से मरने वालों के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में रविवार को 6, सोमवार को 5 और मंगलवार को 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। जिला कांगड़ा में 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला, सिरमौर में 61 वर्षीय महिला और जिला मंडी में 24 वर्षीय और 72 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 230 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामले 2054 हो गए हैं। इसमें मंडी में 455, कांगड़ा में 380, चंबा में 313, शिमला में 261, हमीरपुर 221, बिलासपुर 153, सोलन 46, लाहौल स्पीति 40, किन्नौर 34, ऊना में 19, सिरमौर में 14 मामले शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 3562 पहुंच गया है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,077 लोगों के सैंपल लिए गए। मंत्रियों ने सामान्य बताई स्थिति, कोरोना बंदी से बढ़ाने पर नहीं बनी सहमति। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हिमाचल प्रदेश में बंदी से बढ़ाने पर मंत्री एकजुट नहीं हुए। स्वास्थ्य विभाग की प्रस्तुति के बाद कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने कोरोना की स्थिति को सामान्य बताया। हालांकि मौतों का आंकड़ा बढ़ने पर कैबिनेट ने चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बढ़ते मामलों को लेकर बंदी से बढ़ाने के संकेत दिए थे। उनका कहना था कि प्रदेश में सैलानियों के आने से कोरोना नहीं फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र जहां सैलानी नहीं गए वहां भी कोरोना के मामले आए हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी प्रस्तुति में कहा कि प्रदेश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। प्रतिदिन करीब 300 कोरोना के मरीज आ रहे। बीते 2 दिनों से प्रदेश में 5 और 6 लोगों की मौत हो रही है। विभाग ने प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अस्पतालों में किए गए इंतजामों को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। खबर शिमला से, पुलिस महानिदेशक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की मांग, कुंडू के पक्ष में खड़े हुए सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मंगलवार को आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। अधिवक्ताओं ने बैठक में अधिवक्ता ज्योतिका शर्मा की ओर से पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के खिलाफ दुर्व्यवहार व झूठे मामले में फंसाने बाबत दिए गए शिकायत पत्र में चर्चा की। बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है।
बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव के माध्यम से गृह मंत्री सचिव कार्मिक भारत सरकार से पुलिस महानिदेशक कुंडू के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल से भी पुलिस महानिदेशक के खिलाफ पद से हटाने की और इस बारे में अन्य कार्यवाही की मांग की है। बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर पुलिस की ओर से गत 23 अगस्त को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई वीडियो को भी हटाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता ज्योतिका शर्मा ने शिकायत पत्र में बताया था कि पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया व 107 और 151 CRPC के एक झूठे मामले में फंसाया है। उधर डीजीपी संजय कुंडू पर महिला वकील ज्योतिका के बदसलूकी और गलत तरीके से कार्यवाही करने के आरोप में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बार एसोसिएशन जिस प्रकार से इस मामले को उठा रही है उस तरह से हमें देखने की जरूरत नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर बोले कि साधु समाज के साथ दुर्व्यवहार करने और उनके कार्य क्षेत्र में बार बार दखल देने व कुत्ते भेजने के प्रयास हुए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई वकालत करते तो उसका सम्मान है, बाकी आदमी की छोड़िए। डीजीपी के साथ जिस तरह का व्यवहार किए गए वे निंदनीय है। कार्यवाही का जो भी रास्ता बनता है वे होनी चाहिए। सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बार बार इस प्रकार से परेशान करने की मंशा के साथ ताकि वो उसको छोड़ जाए, वो लोग कब्जा कर सके, ऐसा एक प्रयत्न उसमें दिखता है। और इसलिए उस समाज की ओर से जो है उनकी ओर से बार बार इस बारे में शिकायत हुई और शिकायत जब होगी तो स्वाभाविक रूप से पुलिस को ही जाएगी। और पुलिस के डीजीपी होने के नाते उन्होंने प्रयत्न किया उनको समझाने का कि ये इस प्रकार से कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर वहां पर डीजीपी की उपस्थिति में उनके साथ मुझे जो जानकारी मिली है उस पर फिर से दुर्व्यवहार किया गया। तो स्वाभाविक रूप से कानूनी कार्यवाही जो नियम के मुताबिक बनती है, कानून के मुताबिक बनती है, वो कानूनी कार्यवाही उसमें हुई है। हिमाचल आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश आएंगे। राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर उन्हें हिमाचल प्रदेश आमंत्रित किया जा रहा है। इसे सितंबर के मध्य में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस तिथि को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसे राष्ट्रपति से मंत्रणा कर ही तय किया जाएगा। प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को इसे सहमति दे दी है। वहीं पत्रकार वार्ता में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाने का विचार बहुत जल्दी विधानसभा का एक दिन का सत्र होगा। इसके लिए राष्ट्रपति से निवेदन किया जाएगा कि वे इस सत्र में आए। गहरे जख्म दे रहा है मानसून। हिमाचल प्रदेश को अब तक लग चुकी 865 करोड़ रुपए की करारी चपत। हिमाचल प्रदेश में मानसून गहरे जख्म दे रहा है। 1 जून से 23 अगस्त तक मानसून की बौछारें प्रदेश को 865 करोड़ रुपए की चपत लगा चुकी है। राज्य में राजस्व के साथ साथ मानसून सीजन में कई लोग अकाल मौत का ग्रास भी बने हैं। प्रदेश में सोमवार को 3 मौतें हुई है। हमीरपुर, मंडी व ऊना में एक की मौत हुई। इन मौतों के साथ ही प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान मरने वालों की संख्या 305 पहुंच गई है। प्रदेश के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो बिलासपुर में 14, चंबा में 30, हमीरपुर में 9, कांगड़ा में 31, किन्नौर में 43, कुल्लू में 18, लाहौल स्पीति में 21, मंडी में 27, शिमला में 42, सिरमौर में 29, सोलन में 21 और सिरमौर में 29 मौतें हो चुकी है। राज्य में अभी तक 11 लोग लापता चल रहे हैं। इसमें चंबा में 2, कांगड़ा में 1, किन्नौर में 2, कुल्लू में 3, लाहौल स्पीति में 2 और सोलन में 1 व्यक्ति लापता चल रहा है। प्रदेश में बरसात के दौरान 579 गोवंश की भी मौत हुई है। बरसात के दौरान प्रदेश में 44 पक्के मकान व 92 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोक निर्माण विभाग को 518 करोड़ व जल शक्ति विभाग को IPH को 221 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब एक क्लिक पर किसानों को मिलेगा समस्याओं का समाधान। कृषि विस्तालय पालमपुर ने लॉन्च किया पोर्टल। किसान और पशुपालक अब अपनी समस्याओं का समाधान कृषि विस्तालय पालमपुर के किसान पोर्टल पर कर सकेंगे। किसानों की समस्याओं का समाधान सरल हिंदी भाषा में होगा। कृषि विस्तालय ने छात्रों और कृषक समुदाय के लिए 2 नई सेवाओं की शुरुआत की है। कुलपति प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि नेशनल अकादमिक डिपोजिटरी NAD डिजिलॉकर की सुविधा छात्रों को उनकी प्रमाणिक डिजिटल डिग्री और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करेगी। विस्तालय की नई अपडेटेड वेबसाइट में प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए समर्पित किसान पोर्टल शामिल है। औद्योगिक निवेश अक्टूबर में होगा दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। हिमाचल सरकार कर रही है तैयारी। हिमाचल प्रदेश में दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह शिमला, बद्दी या धर्मशाला में होगा। धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट के बाद पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित किया गया था। प्रदेश सरकार इन्वेस्टर मीट में 96,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर
703 कंपनियों से समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर कर चुकी है। पहले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 13,488 करोड़ रुपए के निवेश से 236 प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। सरकार ने दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित करना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण सरकार को बंदी से लगानी पड़ी और ये मामला लंबित पड़ गया। सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह अक्टूबर में आयोजित करने की तैयारी में है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि इस दौरान किसी तरह का अलर्ट नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 अगस्त तक प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश के आसार है। कैबिनेट मीटिंग। हिमाचल में 4 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 4000 पद। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कैबिनेट ने 4 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल आता रहेगा। इससे पहले 28 अगस्त तक स्कूल बंद रखे गए थे। ड्राइंग शिक्षकों के 820, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के भरे जाएंगे 870 पद। बैठक में शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 800 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में फैसला लिया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पद बैच वाइज आधार पर शीघ्रता से भरे जाएंगे। नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को भी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी है, ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जल आपूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से $250 मिलियन लगभग 1813 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जा सके। कुल $250 मिलियन में से विश्व बैंक $160 मिलियन लगभग 1160.32 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि $90 मिलियन लगभग 652.68 करोड़ रुपए का वहन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अंतिम रूप प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के ADR केंद्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुलेखकों के 4 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने JBT के रिक्त पदों पर JBT के समक्ष योग्यता रखने वाले 24 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। खबर कुल्लू से। सदर थाना के बाहर भाजपा नेता और पूर्व पंचायत प्रधान में मारपीट, खूब चले लात घूसे। हिमाचल जिला मुख्यालय ढालपुर में सदर थाना के बाहर मंगलवार दोपहर को पंचायत के पूर्व प्रधान और भाजपा नेता के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों किसी बात को लेकर उलझ पड़े और बात मारपीट तक पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे पर खूब लात घूसे बरसाए। इसी बीच पूर्व प्रधान की पत्नी भी मारपीट में शामिल होगी। पुलिस आने के बावजूद दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस इन्हें पकड़कर थाने ले आई। इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में पूर्व पंचायत प्रधान की पत्नी मारपीट करने वाले भाजपा नेता पर कई आरोप लगाते हुए सुनाई देती है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ है। उधर सदर थाना कुल्लू में क्रॉस FIR दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मणिमहेश यात्रा जम्मू से भरमौर पहुंचा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। पड़ोसी राज्य जम्मू से मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के 84 परिसर भरमौर में शिव भक्त छड़ी सहित पहुंचे हैं। अपने आराध्य देव महादेव की शरण स्थली 84 में छड़ी सहित जैसे श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहुंचा तो पूरा क्षेत्र शिव के जयकारों से गूंज उठा। कोरोना महामारी के चलते करीब 25 श्रद्धालुओं का जत्था मणिमहेश यात्रा पर पहुंचा है। ये जत्था मंगलवार की रात 84 परिसर के मंदिरों में ठहरेगा। बुधवार को भरवानी माता के दर्शनों के बाद अपने अगले पड़ाव के लिए कूच करेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना के चलते जिला प्रशासन द्वारा चंद लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी गई है। कोरोना महामारी से पहले मणिमहेश यात्रा के दौरान जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर होने वाले छोटे नौन स्नान के दौरान हजारों की संख्या में शिव भक्त पवित्र डाल में डुबकी लगाने के लिए भरमौर पहुंचते थे। लेकिन बीते वर्ष की तरह इस बार भी यात्रा रस्मों तक ही सीमित रहेगी। खबर HPU से MA पेंटिंग का सिलेबस और प्रवेश की प्रक्रिया बदली। HPU ने विजुअल आर्ट्स विभाग में MA पेंटिंग का सिलेबस और प्रवेश की प्रक्रिया बदल दी है।
प्रवेश पाने वाले छात्र छात्राओं को एक थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल परीक्षाएं देनी होगी। इसके आधार पर ही कोर्स में प्रवेश को मेरिट तैयार होगी। इन 3 परीक्षाओं के 150 अंक में से प्राप्तांक से ही मेरिट बनेगी। पूर्व में एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल होता था। विभाग इस सत्र से नया बनाया गया सिलेबस भी पढ़ाना शुरू करेगा। इस नए सिलेबस में CBS को अपनाया गया है। वही रोजगार और कौशल को मौजूदा समय की मांग को देखते हुए डिजाइन किया गया है। सिलेबस को पहले की मंजूरी दिलवा दी गई है। विभाग की 10 सब्सिडाइज और 5 नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए 27 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होगी।